नमस्कार मित्रों। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से जीवन की हर घटना से रूबरू करवाया है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना ही है, बाकी सब ईश्वर की मर्जी से होता है। जीवन अनिश्चितताओं का खेल है, हमारे हाथ में कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई 2 बार टिकट कैंसिल करवा कर फिर टिकट बनाकर रवाना होता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। तो कोई अच्छी नौकरी की तलाश में पहली नौकरी को छोड़कर जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता है। तो कोई विवाह के बाद पहली बार अपनी विदेश यात्रा पर जाता है और उसकी यात्रा कभी वापस लौटने की नहीं होती, वह यात्रा ही उसकी अंतिम यात्रा बन जाती है। किसी को 10 मिनट देर से आने पर बोर्डिंग नहीं करने दिया जाता है तो उसकी फ्लाइट छूटने का दर्द, और फिर 1 घंटे बाद जब उसका यह दर्द उसके एक नए जीवन का कारण बन जाता है, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इन सब को पीछे छोड़कर चमत्कारिक रूप से जीवित उस प्रचंड अग्नि से बाहर भी आ जाता है। यह सब बातें, तथ्य, घटनाएं सीख देती हैं कि हम सब केवल प्यादे मात्र हैं। उसका खेल निश्चित है, तो फिर किसका गुमान? क्या तेरी क्या मेरी, हमारी क्या औकात? क्यों पद धन के लिए षड्यंत्र रचने? क्यों अपने कर्मों को किसी को दर्द देना? अपने कर्मों से किसी को निराश नहीं करना, किसी को दर्द नहीं देना। हमारे हाथ में केवल कर्म करना है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। उसका मैनेजमेंट निराला है। मुझसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ब्लैक बॉक्स सुरक्षित है, तो उसकी एक खासियत है कि वो 1000 डिग्री में भी गला नहीं। तो तुरंत दूसरे व्यक्ति ने उसको क्वेश्चन किया कि उसमें एक भगवत गीता भी निकली थी, वो क्यों सुरक्षित निकल गई? वो तो कागज़ की थी। तो उस व्यक्ति ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, सुनिए, आपको भी अच्छा लगेगा। उस व्यक्ति ने कहा, अरे पगले, उस ब्लैक बॉक्स को तो हमने बनाया था, मगर इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला तो वो परमपिता परमेश्वर ही है, उसका विनाश कौन कर सकता है? भगवत गीता में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन। और कर्म करने का अधिकार है हमें, फल का नहीं। हमें अपने सिर्फ कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। हमें कर्म करने से ही अपना कर्म करने में ही अपना अधिकार रखना चाहिए, फल को भाग्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।